अब से कुछ देर पहले विज्ञान भवन में चल रही किसान यूनियन के नेताओं और सरकार के बीच की बातचीत आखिरकार विफल रही। एमएसपी पे पेच फंसा। एमएसपी पर किसान और यूनियन के बीच में सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार नतीजन जो अंदेशा लगाया जा रहा था एक विशेषज्ञ द्वारा कि 4 जनवरी की बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाएगा, परिणाम स्वरूप वही हुआ। किसान नेताओं और सरकार के बीच की बातचीत, 8वें चरण की बातचीत जो विज्ञान भवन में जारी थी, वो फेल रही। नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। किसान नेताओं और सरकार के बीच में अब से पहली मीटिंग में काफ़ी सकारात्मक बातें बाहर निकल कर आई थी। मीटिंग के बाद चाहे किसान नेता रहें या सरकार रहें, दोनों की तरफ से ये बात को माना गया था, इस बात को माना गया था कि मीटिंग का माहौल काफ़ी खुशनुमा रहा, काफ़ी अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। ये बातें बार बार दोहराई गई थी सरकार की ओर से भी और किसान नेताओं के बीच भी। आज उसी का विपरीत विज्ञान भवन के बाहर देखने को मिला, जहां पर किसान नेताओं ने सबसे पहले तो खाने से मना कर दिया मंत्रियों के साथ। जी हाँ, पिछली बार आपको याद होगा मीटिंग के दौरान मीडिया में तस्वीरें बाहर आई थीं और ये बात सामने रखी गई थी कि किसान नेताओं ने मंत्रियों के साथ खाना खाया, मंत्रियों ने लंगर का खाना खाया, वही खाना जो किसान अपने लिए लेकर आए थे। आपको याद हो, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब पहली मीटिंग थी, जब पहली चरण की मीटिंग थी तो सरकार द्वारा किसानों के लिए खाने का आयोजन किया गया था। सरकार ने किसानों ने उस खाने को खाने से मना कर दिया था। किसानों ने कहा था हम ये खाना नहीं खाएंगे। मीडिया में उसके काफ़ी चर्चे हुए, उस घटना पे भी काफ़ी हो हल्ला हुआ कि किसानों ने सरकार का खाना तक नहीं खाया। जिसके बाद तीसरे चरण की मीटिंग के अंदर सरकार ने अलग रुख अपनाते हुए किसानों संग किसानों का लाया हुआ खाना खाया। तो ये भी बात बाहर आई कि काफ़ी खुशनुमा माहौल हुआ और किसान और सरकार के बीच में एक पॉजिटिव माहौल देखा गया। मंत्री और किसानों ने बीच में साथ बैठकर खाना खाया। आज एक वही प्रतीकात्मक संदेश देते हुए किसानों ने खुद को अलग किया और मंत्रियों के साथ खाना खाने से मना कर दिया। खबर ये भी है कि 2 मिनट का मौन भी रखा गया मीटिंग से पहले उन सभी किसानों के लिए जो शहीद हो गए या फिर ये कह सकते हैं जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इस आंदोलन के दौरान। 2 मिनट के मौन के बाद वो मीटिंग शुरू हुई। नतीजा रही अगली मीटिंग 8 जनवरी को होनी है। आपको एक बार बता दें, 8 जनवरी को जो मीटिंग होनी है वो 9वें चरण की बातचीत होगी किसान नेताओं और सरकार के बीच में। अब तक आज की मीटिंग मिला के 8 चरण की बातचीत हो चुकी है और 8 चरण की बातचीत में सरकार द्वारा किसानों की 2 मांगे मान ली गई हैं। बाकी 2 मांगे जो हैं उनकी मुख्य मांगे वो भी नहीं मानी गई हैं। किसान नेता इस बात पे अड़े हैं कि सरकार कानून वापस ले, जबकि सरकार इस बात पर अड़ी है कि कानून तो वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन सरकार संशोधन के लिए तैयार है। यदि किसान नेता कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए खुले तौर पर उनका स्वागत करती है, लेकिन किसान कृषि बिल वापस होने की कोई भी संकेत सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। किसान आंदोलनों से मिलती जुलती दूसरी खबर ये है कि एक लंबे अरसे के बाद सोनिया गांधी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। सोनिया गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते हुए कहा कि आज तक ऐसी निर्दयी सरकार नहीं देखी, आज तक ऐसा निर्दयी प्रधानमंत्री नहीं देखा जिनको किसानों की प्रताड़ना से, परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। किसान आंदोलनों में काफ़ी तरीके का प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन सब से बेखबर है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद सोनिया गांधी का कोई बयान आया है किसान आंदोलनों के ऊपर। इसी से मिलती जुलती खबर है रिलायंस इंडिया लिमिटेड को लेकर। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने आज अपने बयान में ये साफ किया कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड का किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एग्रीकल्चर में आने का प्लान नहीं है, ना ही उनकी इस तरीके की कोई योजना है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एग्रीकल्चर लैंड को बाय करने में, खरीदने में कोई भी रुचि नहीं रखते हैं, ना ही भविष्य में कोई ऐसा प्लान है। उसके साथ ही साथ रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने ये भी कहा कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जो उनके टॉवर्स के साथ जो उनको तोड़ा जा रहा है, जो उनके व्यवसाय को क्षति पहुंचाई जा रही है, इसमें
कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, यानी कि कुछ लोगों का निजी स्वार्थ इसमें जुड़ा है। इसको लेकर भी हाई कोर्ट के अंदर रिलायंस इंडिया लिमिटेड जल्द ही एक रिट पिटीशन दाखिल करने वाला है और साथ ही साथ कोर्ट से, सरकार से ये गुहार लगाने वाला है कि उनको इस तरीके के स्वार्थ के लिए जो उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे बचाया जाए। किसान आंदोलनों से जुड़ी ये खबर देख रहे थे आप। किसान आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर अभी जारी है। 8वें चरण की बातचीत विफल रही। 9वें चरण की बातचीत अब अगली तारीख 8 जनवरी 2021 में होनी है। और इसके साथ ही साथ एक बात आपको ये भी बता दें कि 26 जनवरी पर किसान ये घोषणा कर चुके हैं कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली की सीमाओं में घुसेंगे। वहाँ पर भी स्थिति गंभीरात्मक होती हुई दिख रही है, क्योंकि यदि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं तो शायद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें देखनी पड़ सकती हैं जो तब देखने को मिल रही थी जब किसान हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और किस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज और तमाम चीज़ें हो रही थी। शायद वो अनहोनी ना हो, उसके बीच का कोई रास्ता सरकार और किसान नेता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में अगली मीटिंग 8 जनवरी 2021 को होनी है। टाइम एट कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम एट कैपिटल। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।